झारखंड राज्य के लिए पेशा एक ऐसा विषय रहा जिसे लेकर के प्रतिक्रियाएं आती रही, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। इस बार सरकार ने पहल की कि कैबिनेट से इस नियमावली को पास कराया है, लेकिन प्रक्रिया और भी होनी बाकी है। उससे पहले पेशा नियमावली को सार्वजनिक नहीं करना, पब्लिक डोमेन में नहीं लाए जाने को लेकर के प्रमुख विपक्षी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रविंद्र राय सर, क्या कहेंगे पेशा नियमावली पर सर? देखिए, पेशा की नियमावली जो अभी सरकार लागू करना चाहती है या करने वाली है, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है और मुझे लगता है कि इसके कारण झारखंड के सामाजिक जीवन पर एक संशय का स्थिति बना हुआ है। जब इस पर विचार प्रारंभ हुआ था तो पब्लिक डोमेन में इसको डाला गया था। उसमें से जो कुछ जागरूक लोग थे, जो प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए थे, ऐसे कुछ राजनीतिक क्षेत्र के लोग रहे होंगे जिन्होंने अपने सुझाव जरूर भेजे, लेकिन उसमें से सरकार ने क्या स्वीकार किया, क्या अस्वीकार किया, ये भी स्पष्ट नहीं हुआ। कितने सुझाव आए थे, कौन कौन से सुझाव आए थे, उसको जनता के बीच में या पब्लिक डोमेन में उसको क्लियर करना चाहिए था, ओपन करना चाहिए था। मुझे जहां तक सूचना है कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जो इस काम में लगाए गए थे, वो भी अंतिम रूप देने में विवाद में, आपस में ही विवाद में एकमत नहीं हो पाए। और मैं ये आज मानता हूं कि झारखंड बनने के बाद कई ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ के जीवन को संशयमय बना दिया है और जिसके एक नीति पर कोहरा छाया हुआ है। मेरा ये कहना है कि एक तो आदिवासी समाज को इस पेशा कानून से जो लाभ मिलेंगे उनकी चर्चा तो हो रही है, परंतु यहाँ का जो मूलवासी है उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको सुनिश्चित करना सरकार का काम है। पेशा लागू हो, हम इसका स्वागत करते हैं और आदिवासी समाज के प्रगति के रास्ते खुलने चाहिए। उनके जो मौलिक जीवन पद्धति है, जिसको हम रूढ़िवादी परंपराएं कहते हैं, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन एक बात जिसकी दबे स्वर में चर्चा समाज में है और लोग बोल नहीं रहे हैं, परंतु कुंठित स्थिति में है और अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है झारखंड के अंदर कि जो मूलवासी है, जो आदिवासी समाज में नहीं आते हैं, उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार पर उसका कोई विपरीत असर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। उनको भी जीने का अधिकार है झारखंड में और उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो राजनीतिक और सामाजिक जो सम्मान है, इज्जत है, वो सुरक्षित रहेगा। ये गारंटी देना सरकार का काम है। मैं ये मानता हूँ कि अधिसूचित क्षेत्र झारखंड में एक बड़ा क्षेत्र घोषित हुआ, जिसके बाद उस क्षेत्र में रहने वाले जो मूलवासी हैं उनको जनप्रतिनिधित्व के अधिकार से एक प्रकार से मुक्त कर दिया गया, उनके समाप्त हो गए। उससे एक कुंठित जिंदगी हम जी रहे हैं और वो भले न बोलें, परंतु दबे स्वर में इसकी चर्चा होती है, जो राज्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यानी पेशा नियमावली और अब जब पेशा नियमावली आया है तो एक तरफ अधिसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल 5 पहले से लागू है, फिर पेशा भी आया है। ये सारे नियम आए, हमारे जो आदिवासी समाज हैं उनके जीवन को बेहतर करने के लिए इन नियमों का जितना सदुपयोग हो सकता है किया जाए। परंतु जैसा मैं कह रहा हूं कि जो मूलवासी यहाँ के हैं उनके राजनीतिक, सामाजिक अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए। उनको ये न लगे कि हम 2 नंबर के नागरिक हो गए हैं झारखंड में। तो मुझे लगता है ये चिंता का विषय है और राज्य का जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके सबके मन स्वस्थ हो,
तभी राज्य प्रगति में आए। और इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो यहाँ पर रहने वाले आदिवासी समाज से इतर जो समाज है, जिसको हम मूलवासी कह सकते हैं, उनके सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, उन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बिल्कुल, तो ये लगातार मांग उठ रही है, प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी हो या कई आदिवासी संगठन के लोग भी, चूंकि मन में संशय बरकरार है कि आखिर इस नियमावली में क्या है और आदिवासी या मूलवासी के लिए उसमें क्या प्रावधान, क्या नियम है। कैमरा पर्सन राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।